दोस्तों, आर्थिक साम्राज्य वाले इस युग में हम सफलता का पैमाना आर्थिक कारकों को मानते हैं, लेकिन क्या महज आर्थिक सफलता के माध्यम से हम खुशी को प्राप्त कर सकते हैं? और इसी से ताल्लुकात रखता हुआ ये वीडियो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। नमस्कार दोस्तों, आमतौर पर हमारी मान्यताएं सफलता के संदर्भ में अलग अलग हो सकती है। एक गाना तो आपने सुना ही होगा, तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम। और इस परिप्रेक्ष्य में मैं कहूँ तो निश्चित तौर पर मेरे जहन में दो शख्सियत जो किसी न किसी दृष्टिकोण से बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। एक शख्सियत रहे हैं मदर टेरेसा और दूसरी शख्सियत है मैडोना। दोनों के नाम में एम जुड़ा हुआ है। एक के एम में जुड़ा है ममता और दूसरे के एम में जुड़ा हुआ है एम मनी यानी धन। और आज का वीडियो इसी मनी के संदर्भ में, इसी धन के संदर्भ में, इसी सफलता के संबंध में, इसी ममता के संदर्भ में, खुशी के संदर्भ में है। दोस्तों, हम आमतौर पर देखते हैं कि लोगों का नजरिया सफलता के संदर्भ में अलग अलग हो सकती है और आमतौर पर लोग सफलता पर आत्म केंद्रित करते हैं और सफलता नहीं प्राप्त होने की स्थिति में वो तनाव को झेलते हैं। हम यदि उत्कृष्टता की बात करें तो उत्कृष्टता के माध्यम से हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान ने बड़ा इस जहां में लोगों को बड़ी इनायत बख्शी है। ये इनायत है इस संदर्भ में कि खुशी के मामले में भगवान ने चाहे अमीर हो या गरीब हो, इन दोनों को खुशी समान रूप से बांटा है। लेकिन हम आमतौर पर सफलता का परिचायक मानते हैं आर्थिक पहलुओं को, और यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है कि जब भी हम आर्थिक कारकों को सफलता का पर्याय मानते हैं तब हम भूल कर रहे होते हैं। दोस्तों, सफलता किसी की जागीर नहीं है, यहाँ तक तो सही है, लेकिन इसे महज आर्थिक पहलुओं से जोड़कर चलना हमें निराशा की ओर ले जाता है। और इसीलिए चाहे वो मदर टेरेसा हो जो आज मेमोरेबल है, और मैडोना को भले ही आर्थिक साम्राज्य के तौर पर हम स्थान दे सकते हैं, लेकिन जहाँ तक खुशी प्यार के संबंध में ताल्लुकात है तो इनका स्थान वो नहीं है जैसा हम महसूस करते हैं। और जैसे मैंने उल्लेख किया कि भगवान ने एक समाजवाद का काम तो किया है खुशी के मामले में, और प्रारंभिक स्थितियों में हम देखते भी हैं कि हो सकता है प्रारंभिक स्टेज में ये धन हमें मोटिवेट करे, लेकिन अंतोगत तो ये हमारे खुशी को बढ़ाते नहीं, अपितु कुछ समय बाद ये हमारी खुशियाँ या तो कम होती है लेकिन बढ़ती नहीं। चलिए इसे हम एक आंकड़ों के दृष्टिकोण से देखते हैं। यदि आपका सालाना आय $75,000 है तो इस परिस्थिति में क्या मानते हैं कि आने वाले समय में आपकी सालाना आय की बढ़ोतरी के साथ क्या आपकी खुशी में बढ़ोतरी हो सकती है? यदि आपका उत्तर हाँ है तो हो सकता है खुशी के मामले में आप गलत हो सकते हैं।
और यदि ऐसे संभव होता तो आर्थिक साम्राज्य वाले व्यक्ति के खुशियों में तो पहाड़ लग जाता। हमारे भारतवर्ष में औद्योगिक घरानों जैसे अडानी और अंबानी के आर्थिक साम्राज्य की बात करें तो मुझे नहीं लगता, और आपको भी शायद नहीं लगता होगा, कि ये खुशी से बहुत ही सरोबार होते होंगे। बल्कि जिस चीज़ों को हम गुलाम बना के चलते हैं, हम भूल कर रहे होते हैं कि उसके गुलाम हम खुद ही होते हैं, और इनका जीवन चलता फिरता जेल होता है। और यदि दूसरी तरफ मैं एक आम आदमी के जीवन का चित्रण करना चाहूँ तो ये खुशी से सरोबार होते हैं। क्या होता है इसके बीच का कारण? यदि मैं किसी ग्राफ के दृष्टिकोण से धन और खुशी के मामले में यदि ग्राफ के चित्रांकन के माध्यम से यदि धन को एक्स एक्सिस में और खुशी को वाई एक्सिस में देखूं, तो प्रारंभिक स्थिति में जैसे जैसे हमारे धन की बढ़ोतरी होती है, हमारी खुशी भी बढ़ती जाती है। अरे लेकिन ये क्या कि कुछ समय के बाद देखते हैं कि हमारी धन में बढ़ोतरी के बावजूद हमारी खुशी में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है। तो निश्चित तौर पर हमारे जहन में प्रश्न उठता होगा कि हम खुशी को कैसे बढ़ोतरी करें, और इलाज है ना इसके पास। इसीलिए तो बहुत सारे देश विदेश के घरानों ने अपने धन का उपयोग दूसरे के परोपकारी कार्यों के लिए किया है, और इसी परोपकारी के चलते ही आप विप्रो के मालिक अजीम भाई प्रेम जी का उल्लेख देख सकते हैं कि जिन्होंने प्रतिदिन 27 करोड़ डॉलर दान देते हैं, और शायद यही परोपकारी के माध्यम से, सेवा के माध्यम से उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन को ऊंचाई दी है। या फिर आमतौर पर हम जब उत्कृष्टता या अधिकतम से अधिक सफलता की बात करते हैं तो ये परिचायक होता है हमारे आर्थिक पहलुओं से, पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक, स्वास्थ्य, ये तमाम चीज़ इसमें शामिल होते हैं। और हमारी उत्कृष्टता या जो अधिकतम से अधिक सफलता जो चाहते हैं वो इन्हीं पांचों बिंदुओं के इर्द गिर्द ही घूमता है, और इसमें आर्थिक पहलू में सफलता महज एक सफलता हो सकता है, संपूर्ण नहीं होगा। जैसे मैंने भगवान का संदर्भ दिया तो भगवान ने खुशी के मामले से सभी को सरोबार बनाया है, और सभी को समान भागीदारी भी इसमें सुनिश्चित किया है। इसीलिए तो दिल दिया है, और जहाँ तक खुशी का ताल्लुकात है वो दिल दा मामला है, और इसी दिल दा मामला को जो व्यक्ति समझ जाता है वो खुशी से सरोबार होता है। क्योंकि हमारा दिमाग आर्थिक तौर पर हमें सबल बना सकता है, हमारे बाहरी कारकों को उत्कृष्ट बना सकता है, लेकिन दिल से महसूस की जाने वाली खुशी हमारे इर्द गिर्द है, हमारे अंदर है। और हमारे आर्थिक कारक जिसको सफलता का तथाकथित परिचायक माना जाता है वो बाहरी तौर पर है। तो आप कैसे जीवन में खुशी चाहते हैं? आप अपने व्यक्तित्व का निर्धारण कैसे करना चाहते हैं? आप मदर टेरेसा बनना चाहते हैं या फिर मैडोना? दोनों में एम है। इस एम को आप ममता के शक्ल में देखते हैं या फिर मनी के शक्ल में देखते हैं? और
जब भी आप ममता के शक्ल में देखेंगे तो खुशी से आप सर्वहार होंगे और ये आपके जीवन को मेमोरेबल बनाएगा। दोस्तों, अभी तक का सफ़र यहीं तक। ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करने का कष्ट करेंगे, ताकि लाइफ फिलॉसफी से जुड़े अन्य पहलुओं पर आपके समक्ष नए नए प्रकार के वीडियो जो हमारे जीवन से ताल्लुकात रखते हैं वो ला सकूं। धन्यवाद।